बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, और दूसरी तरफ बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि घर के बेदी लंका डाते हैं। तो आज लाहौर में मौजूद थे फेडरल यानी कि वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, हुकूमत को भी लताड़ा, ताजरों को भी लताड़ा, करप्शन की बात भी की, बल्कि तस्लीम की, और इस तरह उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और अपनी ही हुकूमतों के उन्होंने परख चढ़ाए हैं। उन्होंने आज क्या कहा, क्या क्या इंकशाफात हुए और क्या क्या उन्होंने कहा, ये आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात या इलेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके नतीजे में बिलावल भुट्टो एक मरतबा फिर 4 साल के लिए अपनी पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। और कौन कौन इंट्रा पार्टी में मुंतखब हुआ, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा और हम आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे मेरे करीब सबसे बड़ी खबर आज ये है कि कभी कभी सच जो है वो क़यादत जो है या पार्टी जो इक़्तिदारी पार्टी है उसके बाज़ लोग उगल ही देते हैं और इंकशाफात भी करते हैं। आज जो है वो वफाकी वज़ीर जो ख़जाना है सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने बड़े सच बोले हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने बड़ा धुआंधार ख़िताब किया, मुलाकातें भी की और हुकूमत को भी लताड़ा और ये भी इंकशाफ किया कि अगर करप्शन हो रही है, FBI में करप्शन है, कस्टम में करप्शन है, तो उन्होंने कहा कि ये ताली 2 हाथों से नहीं बजती। ये बड़ी बात है। तस्लीम तो किया कि करप्शन आज भी हो रही है, कल भी होती थी। इस पर भी मैंने आपको बताना है उन्होंने क्या कुछ कहा, ये मैंने आपको बताना है, और किस किस का हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया और एक हाथ से ताली नहीं बजती ये उन्होंने किसको कहा, ये मैं आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो पहला मरहला उसका मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद, वहाँ पर इंतखाबात हुए। बिलावल भुट्टो जो हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं 4 साल के लिए। उसके बाद जो हुमायूं खां हैं उनको 4 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया है। अफजल नदीम गोंदल जो हैं वो सेक्रेटरी इतलात होंगे आइंदा पीपल्स पार्टी के, और वही तर्जुमान होंगे। और इस तरह सेक्रेटरी फनास जो है वो आमना खान जो हैं वो मुंतखब हुई हैं। तो इसके बाद जो है जो पीपल्स पार्टी के इंतखाबात हैं वो सूबों में भी होंगे। अच्छा, ये और इसके साथ ये भी खबर है कि आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो मुस्लिम लीग काफ के थे उसमें चौधरी शजात एक मरतबा फिर बुढ़ापे में, और माशाल्लाह अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दे, तो जब वो चल नहीं सकते तो मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं वो भी मुंतखब हो गए हैं, और उनके जो साहबजादे हैं फाकी वज़ीर सालक हुसैन चौधरी वो भी मुंतखब हुए हैं। और इस तरह जो हैं वो तारक हसन उनको भी मुंतखब किया गया है। तो यानी कि 2 पार्टियों के जो मरकज़ी हैसियत से इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे वो मुकम्मल हुए और एक किस्सा तमाम हुआ कि 4 साल के लिए फिर ये अपनी पार्टियों में क़यादत करेंगे। अब आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ। नाज़रीन, ख़बर ये है कि कभी कभी जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना होते हैं फेडरल हुकूमत के, वो बड़ी अहम पोस्ट पर होते हैं। और सेनेटर जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये इनका किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं, लेकिन इनका तल्लुक़ ऊपर से है और ऊपर से ही पैराशूटर हैं वो आए और सेनेटर बने और फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना बन गए। चूँकि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत होती है तो ये लाज़िम मलज़ूम है कि इसहाक़ जो हैं मोहम्मद इसहाक़ वो वज़ीर ख़जाना बने, लेकिन इस मरतबा वो नायब वज़ीर आज़म बन गए और उनकी जगह उन्होंने ली। जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी जो हैं वो राना सनावला ने बनना था लेकिन वो बन गए। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन आज उन्होंने कई सच लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हम बड़ी मुश्किल से जो हैं वो जो मसाइल हैं पाकिस्तान के और ताजरों के उनको काबू कर रहे हैं और उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने बड़ी हद तक महंगाई का जो जिन है
वो बोतल में बंद कर दिया है। तो लेकिन आगे जाके वो कहते हैं कि अगर इसके समरात और इसके नताइज आवाम तक नहीं पहुंच रहे तो ये नाकामी है, ये फेलियर है। उन्होंने कहा कि ये फेडरल हुकूमत का फेलियर नहीं है, ये फेलियर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़लाँ का फेलियर है। ये मैं आपको बताऊंगा कि उसने किसके पर्चे अड़ाए और किसको ज़िम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ये भी कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया में महंगाई कम हुई है और पाकिस्तान में भी हमने कम किया, लेकिन उसके असरात जो है वो मरतब क्यों नहीं हो रहे, उसके नताइज आवाम को क्यों नहीं आवाम तक पहुंच रहे, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने किया कि बड़ी मुश्किल से जो है वो शरह सूद जो है उसकी परसेंटेज हमने कम की है, 22 से कम करके 12 पर ले आए हैं। और इससे तो महंगाई का जो तूफ़ान था पाकिस्तान में ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके समरात जो हैं आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ये भी मैंने आपको आगे चल के बताऊँगा कि किसको लताड़ा उसने, किसके पर्चे अड़ाए। लेकिन इससे पहले ये भी उन्होंने अपने ख़िताब में कहा, उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, बाज़ लोग कहते हैं कि कस्टम में आज भी करप्शन हो रही है, FBR में करप्शन हो रही है। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा है ताजरों को कि वो FBR वालों को, कस्टम वालों को पैसे दें, रिश्वत दें। अगर उन्होंने कहा कि ये ताली एक हाथों से नहीं बजती, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे ताजरों, आप क्यों पैसे देते हैं, आप क्यों रिश्वत देते हैं। जब हमने कस्टम में और FBR में बड़े जदीद टेक्नोलॉजी से जो है लेस प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें करप्शन हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने कहा कि अगर करप्शन आज भी हो रही है और ये मान लिया जाए तो फिर इसके ताली दोनों हाथों से बजती है। ताजिर भी ज़िम्मेदार हैं, सन्नतकार भी तुझे ज़िम्मेदार हैं। अगर सरकारी एहलकार करप्शन करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वो अकेले नहीं हैं। उन्होंने यानी कि सारा कुछ खोता ही खूंच पाता और उन्होंने ये सारा कुछ डाल दिया आवाम पर और ताजरों पर कि वो ज़िम्मेदार हैं। अब मैंने आपको असल ख़बर देनी है कि उन्होंने महंगाई के जो ज़िम्मेदार हैं, जो फेडरल हुकूमत ने अमली इंतज़ामात किए, वो कहते हैं कि अगर इसके नताइज अवाम तक नहीं पहुँच रहे तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने ये कहा कि इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतें हैं। जो फेलियर है वो महंगाई को काबू नहीं कर रहे तो वो जो है वो सूबाई हुकूमतों का है। उन्होंने पंजाब हुकूमत को भी नहीं बख्शा, उन्होंने सिंध हुकूमत को भी नहीं बख्शा, उन्होंने KPK हुकूमत को भी नहीं बख्शा, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को भी नहीं बख्शा, उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत को भी नहीं बख्शा। और उन्होंने मुल्क की तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, उन पर ये मुद्दा डाला है। उन्होंने कहा कि महंगाई तो हमने जिन काबू कर लिया और अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो इसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाब हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है, KPK हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और उनके जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स तो है नहीं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि निगरान सेटअप है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स में, तो वो ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि फेडरल हुकूमत नहीं है, उन्हें फेडरल हुकूमत को बरिया ज़ुम्मा करार दे दिया और तमाम तर मुद्दा उन्होंने डाल दिया सूबाई हुकूमतों पर, जिसमें मरियम साहबा भी आती हैं, मुराद अली शाह भी आते हैं, जिसमें अली मीन गंडापुर भी आते हैं और बलूचिस्तान वाले भी आते हैं। ये थी अब तक की ताज़ा थी। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, रहने के बाद।